मैं खुद भी किसी की बेटी हूँ, फिर भी मैं लड़कों के लिए, बेटों के लिए आवाज़ उठाना चाहूँगी और ऐसे लोगों से एक प्रश्न करना चाहूँगी जो बोलते हैं कि बेटियाँ बेटों से ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, केयरिंग होती हैं और लविंग होती हैं। कहीं आप भी तो उन लोगों में से एक नहीं? यदि हाँ, तो ये बात बताइए, अगर ये सच होता तो श्री राम क्या वनवास जाते 14 वर्ष के लिए? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता के वचन का सम्मान किया, अपने माता की बात को ऊपर रखा, अपने माता की आदेश को माना, जबकि वो भी एक बेटे थे, क्योंकि वो भी सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग और परंपरावादी थे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी का अपने चैनल आंजनेया एंकर मुक्ता में स्वागत करना चाहूँगी और निवेदन भी करना चाहूँगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसी अननोन मिस्टेक्स पर फोकस करने वाली हूँ जिन्हें कि आप शायद रियलाइज़ भी नहीं करते। और अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के समाज की सोच को देखा जाए तो श्री राम वनवास ना गए होते और रामायण कुछ और होती। उन्होंने अपने माता पिता की बात को ठुकरा दिया होता यदि बेटे सेंसिटिव ना होते तो, यदि बेटे केयरिंग ना होते तो, यदि बेटे लविंग ना होते तो। बट सच क्या है आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो मैं वही आगे इसी बात को कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि आखिर श्री राम ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उनके पेरेंट्स का बिलीफ सिस्टम उन चारों भाइयों में यही था कि हमारे बच्चे केयरिंग हैं, सेंसिटिव हैं, लविंग हैं और परंपरावादी हैं, सिद्धांतवादी हैं, आदर्शवादी हैं। तो उन पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम ने ही उन चारों भाइयों को ऐसा बनाया। करेक्ट? तो जो बिलीफ सिस्टम होता है वो ही किसी भी चीज़ को डेवलप करने में अहम रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं आज के समाज की। आज के समाज में सोच है कि लड़कियां कंपैरेटिवली लड़के ज़्यादा केयरिंग, सेंसिटिव एंड लविंग होती हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। जब बच्चा पैदा होता है उसे पता भी नहीं होता कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारा समाज होता है, वो बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें डेवलप करता है, लड़कों के अंदर डेवलप करता है ये चीज़ें कि तुम सेंसिटिव कम हो, लविंग कम हो, केयरिंग कम हो, घर के काम कम कराते हो, पॉजिटिव कम हो, तो लड़के ऐसे बन जाते हैं। लड़कियों के लिए हमारा समाज और पेरेंट्स सेट करता है कि तुम लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, घर में बहुत हेल्प करती हो, तो लड़कियां ऐसी बन जाती हैं। अब जैसा बीज आप अपने बच्चों में डालेंगे फल भी तो वैसा ही पाएंगे। यहाँ मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आता है। क्या था वो? करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब जो कर रहे थे पहले तो वो किया ही क्यों, अगर कर लिया तो अब पछता क्यों रहे हो, और जब पेड़ बोया था बबूल का तो आम कहाँ से मिलेंगे। मतलब आप अपने बच्चों में जैसे संस्कार डालेंगे, जैसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट करेंगे, बच्चे भी तो आपको वैसा ही रिजल्ट देंगे। यानी इट्स डिपेंड अपॉन ओनली ऑन योर बिलीफ सिस्टम। अब आपका बिलीफ सिस्टम लड़कों के लिए क्या है और लड़कियों के लिए क्या है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। साथ ही साथ ऐसे समाज को, ऐसे पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगी, एक संदेश देना चाहूँगी जो बोलते हैं कि बेटियां किस्मत वालों के घर होती हैं। वी आर प्राउड पेरेंट्स, वी हैव डॉटर्स। एक बात बताइए, अच्छी बात है, मैं आपकी बात का बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ तहे दिल से कि आप लोग बेटियों को इतना प्यार करते हैं, पर एक प्रश्न चिन्ह है मेरा आप लोगों की सोच पर, ऐसे समाज पर। क्या जिनके घर बेटे हैं वो प्राउड पेरेंट्स नहीं हैं? क्या मतलब है ऐसी अंधविश्वास को, ऐसी रूढ़िवादी सोच को आगे फैलाने का? व्हाट इज़ द मीनिंग? अच्छी बात है आप लड़कियों की केयर कर रहे हैं, लड़कियों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, पर साथ ही साथ आप लड़कों को डाउन क्यों कर रहे हैं? क्यों? वो भी किसी के बच्चे हैं। अगर उनमें भी अच्छा बिलीफ सिस्टम होगा पेरेंट्स का, समाज का, तो ऑब्वियसली लड़के भी बहुत अच्छे, बहुत केयरिंग, बहुत सेंसिटिव, बहुत पॉजिटिव होंगे।
अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके देखिए। दावा करती हूँ घर घर से श्री राम निकलेंगे और अपराध कम होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।